गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान के खंड 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की मुफ्त शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के कानून 2009 को पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो चुका है। इसके तहत सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, शिक्षक तथा माता पिता के दायित्व को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। आइए इन मूल अवधारणाओं को जाने, इस पर चर्चा करें। 6 से 14 आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, न तो निकाला जाएगा और न ही बोर्ड पास करने की बाध्यता बताई जाएगी। 6 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा जो किसी विद्यालय में दाखिल नहीं हुआ है और न ही प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर पाया है, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिला किया जाएगा तथा उस कक्षा के समकक्ष आने के लिए प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी कारणवश बच्चे का उम्र प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे प्रवेश से रोका नहीं जाएगा तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के हैं, उन्हें निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में नामांकन हेतु 25% आरक्षण का भी प्रावधान है। उन बच्चों पर आने वाले खर्च का वहन सरकार करेगी। प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का दायित्व है कि वह अपने बच्चों का नामांकन पड़ोस के विद्यालय में करवाए या करवाने को तैयार रहे। विद्यालय में दाखिल प्रत्येक बच्चे को पूरे 8 वर्षों तक मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है और यह बात भी सभी को याद रखनी है कि बच्चों को किसी भी परिस्थिति में शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत शिक्षकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। बच्चों को सीखने की क्षमता के अनुरूप शिक्षक निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम पूरा कराएं। कालक्रम में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा और न ही वे निजी ट्यूशन में संलग्न होगी। बच्चे को किसी भी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। देर से टीसी देने को प्रवेश देने के लिए इनकार का आधार नहीं बनाया जा सकता है।
विद्यालय के सफल संचालन हेतु एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, जिसमें 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता, अभिभावक एवं 50% महिलाएं होगी। समिति में स्थानीय प्राधिकार, अभिभावक, प्रधानाध्यापक आदि का प्रतिनिधित्व होता है। घर घर में शिक्षा का दीप प्रज्वलित करने एवं प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने हेतु हम कृत संकल्पित है। सुदूर गांवों में रहने वाले बंधु बांधवों को इस कानून की विशेषताओं से परिचित कराने का दायित्व हम अपने कंधों पर लें, ताकि सबको शिक्षित करने का हमारा सपना साकार हो सके। जब तक विशाल आबादी अशिक्षित एवं अपने दायित्वों से अपरिचित रहेगी, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। जन जागृति असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। तो आइए अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए मिलकर 2 कदम आगे चले। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की पृष्ठभूमि में ही शिक्षा का हक अभियान 2012 का आयोजन 2012 में हुआ था। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की ओर जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लातेहार जिला में भी कला जत्था के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। इस कार्यक्रम में 100 प्रशिक्षित लोक कलाकार भी भाग लिए थे। वे हमारे गांवों में, पंचायतों में जागरूकता रथ पर सवार होकर जन जन को जागृत करने का कार्य अपने नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से किए थे। इन कार्यक्रमों के द्वारा जनता शिक्षा के अधिकार को समझे एवं अपने हक के प्रति जागरूक बने। इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जा गए और आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रमों के दौरान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित हो, इसलिए नामांकन अभियान भी समय समय पर किया गया है। उनका विद्यालय में छीजन न हो, ड्रॉप आउट बंद हो, यही हमारी इच्छा है। समस्त शिक्षकों, प्रिय मित्रों से मेरी अपील है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे बच्चे जो भी अनामांकित है, उनका नामांकन यथाशीघ्र विद्यालय में करवाए तथा विभिन्न कारणवश छिज्जित बच्चों, ड्रॉप आउट्स की उपस्थिति नियमित रूप से विद्यालय में हो, इसके लिए आप उन्हें अपना अनुसमर्थन प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने क्षेत्र के हर बच्चे को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसे हम बखूबी निभा सके और बच्चों को विद्यालय से जोड़कर उन्हें उचित लाभ, हक उन्हें दिला सके। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ज्ञान का दीपक जलेगा हर नगर हर गांव में, रोशनी फैलाएंगे इस अधिनियम की छाँव में, इस अधिनियम की छाँव में।